रेडियस। अब ये यहाँ पे आप देखें तो ये जो पौधे ग्रो कर रहे हैं ये फर्न्स है, और नीचे वहाँ पे आप देखें तो तकरीबन पूरा इलाका, ऊपर सूरज की को खास रोशनी नहीं आती, तो जिन दरख्तों के पत्ते ऊपर रोशनी तक पहुंच सकते हैं वो तो अच्छी खुशी रह रहे हैं, नीचे ज्यादा रोशनी नहीं है, ऑलमोस्ट अंधेरा है, तो इसलिए यहाँ पर कब्जा किया हुआ फर्न्स ने। ये लो रोशनी में ग्रो करने के काबिल हैं, और पानी इनका मसला ये है कि ये उस जगह पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे करीब ही पानी हो, पानी के छींटे हों, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ज़रूरी है। जो दरख्त और पौधे हमारे इर्द गिर्द ग्रो करते हैं वो पानी के बगैर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इनके स्पर्म्स पानी के जरिए स्विम करके जाते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। अब ये पर्म्स की कमाल की बात ये है कि ये देखें, तो जब ये पत्ते इसके बनते हैं तो ये इस तरह से रोल हुए हुए होते हैं, और ये देखने में वैसे लगता है जैसे आपके वायलिन बजाने वाला वो जो डंडी होती है उस जैसा, तो इसको उसके नाम पे फिडल हेड कहते हैं। लोग इनको पका के खाते भी हैं कुछ इलाकों में, पास किस्म की फर्न्स को। तो ये पत्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता अनरोल होता जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये सर्सिनेट वर्नेशन है। और यहाँ पे आप देखें तो ये कंपाउंड लीफ है, यानी कि एक बड़ा सा पत्ता कई छोटी छोटी पत्तियों पर मुश्तमिल है, और हर पत्ती फिर फर्दर छोटी पत्तियों पर मुश्तमिल है, जिनको पिन्यूल्स कहते हैं। ये पिन्ना है बड़े वाले, और फिर आगे पिन्यूल्स हैं, और पिन्यूल्स के नीचे, मेच्योर पिन्यूल्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे ये यहाँ पे ये जो निशान नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली स्पोरेंजिया है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगते हैं, तो इनके स्पोर्स पत्तों के ऊपर लगते हैं। उसके मुकाबले में जो दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर फिर वो आपके फूलों के अंदर स्पोर्स, स्पोरेंजिया वहाँ पे होते हैं, और उनसे रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर एक आँखें आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, और पीछे अगर आप देखें तो पूरा इलाका तकरीबन पानी के साथ साथ का कवर किया हुआ है फर्न्स ने। पानी से कुछ दूर तक भी आपको चंद फुट की ऊंचाई तक फर्न्स ग्रो करती हुई नजर आ रही हैं। घर के उससे ऊपर फिर मुख्तलिफ तरह की ग्रासेस और दूसरे प्लांट्स हैं। फर्न्स की पहचान आपको बताई कि ये है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। अ, फिर इनके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये, अगर मैं ये वाली टहनी तोड़ लूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसके पत्तों को आप देखें तो ये फोल्ड हुए हैं, पत्ते कॉइल हुए हैं, और आगे से डंडी भी कॉइल हुई हुई है, और ये वक्त के साथ साथ जो जो ग्रो करते हैं तो ये अनकॉइल होती जाती है, और इसको हम कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन, यानी कि इसका जो अनकॉइलिंग का पैटर्न है। इसकी दूसरी निशानी ये है कि इनके अंदर फॉलियर स्पोरेंजिया है, यानी कि इनके स्पोर्स पत्तों की सरफेस के नीचे लगे हुए होते हैं। अब ये वाले पत्ते निस्बतन नए हैं तो इनके ऊपर नहीं है, लेकिन अगर मैं मसलन ये पुराना पत्ता तोड़ के कोशिश करूं कि हमारे हाथ आ जाए, आ, तोड़ सकता है। हद से भी है यार। आ, ये पत्ता और इसकी बैग, अब ये कुछ तो पत्ता जो है वो डेड हो गए हैं लीव्स, तो इस वजह से ऐसा है। लेकिन अगर किसी ग्रीन वाले लीफ की बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो छोटे छोटे से आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली काफी हार्ड से दाने से हैं, और ये छतरी है जो नीचे की तरफ चिपकी हुई है, और इस छतरी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के फर्न्स हैं, तो एक स्पेशल किस्म का फर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये देखने में लगता है धनिए के जैसा। और अगर मैं इसकी टहनी तोड़ूं तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी टहनी प्योर ब्लैक कलर की, ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की है। और ये भी एक फर्न है। फर्न कैसे है, इसलिए है कि अगर मैं इनमें से ओल्डर लीव्स के बैक पे देखता हूँ तो उनके ऊपर भी स्पोरेंजिया लगे हुए हैं टिप्स के ऊपर, और इसकी ये जो पत्ते हैं ये भी बाइपिनेटली कंपाउंड हैं, और इसको हम कहते हैं मेडन हेयर फर्न, क्योंकि ये किसी खातून के बालों की तरह ब्लैक शाइनी लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी डंडी, तो ये मेडन हेयर फर्न कहलाती है, और एडियंटम इसका नाम है। इसका लाइफ साइकिल हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे।